नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। हाई स्कूल इंटर पास को मिलेगी 11,000 की नौकरी, इन बातों का रखें ध्यान। जी हां, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और हाई स्कूल या इंटर पास हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इसके लिए आपको सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन के साथ ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। साथ ही निजी कंपनियों और से 554 पदों पर भर्ती के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना है। साक्षात्कार के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल फोन पर आपका साक्षात्कार हो जाएगा। चयनित को 9,000 रुपये प्रति मास से लेकर 11,500 रुपये प्रति मास वेतन मिलेगा। लालबाग के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक सेवायोजन AK भारती ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन मेला लगेगा। पंजीयन भी घर बैठे कराया जा सकता है। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। 1 सितंबर से मदरसों में भी लगेंगी कक्षाएं। जी हां, प्रदेश में आगामी 1 सितंबर से मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में भी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई भौतिक रूप से शुरू की जाएगी। इसी के साथ कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में बीती 23 अगस्त से पहले पढ़ाई ही शुरू हो चुकी है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इन मदरसों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए पठन पाठन भौतिक रूप से शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों से आएंगी EVM कोविड नोडल अधिकारी होंगे तैनात। जी हां, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए 4 राज्यों की EVM आवंटित कर दी है। इस बार मतदान के लिए महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली व छत्तीसगढ़ से 2 लाख EVM यूपी आएंगे। करीब 1 लाख और EVM की मांग यूपी ने की है। साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएंगे। किसानों और नौजवानों को ठगने का काम कर रही भाजपा, राम गोविंद ने दिया बयान। जी हां, प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी व पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। किसानों की आय दोगुनी करने वाली सरकार ने किसानों को ठगा है। किसान आत्महत्या करने को विवश है। उत्तर प्रदेश में भाजपा कांग्रेस की बड़ी बहन बनकर काम कर रही है। यह बात सपा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने पार्टी की प्रदेश भ्रमण पर किसान नौजवान पटेल यात्रा के शुभारंभ मौके पर यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए महमूदाबाद में कही। फिर उठी 69,000 शिक्षक भर्ती की मांग। लोग बोले सरकार चोर नहीं तो सार्वजनिक करे चयनित उम्मीदवारों के नाम। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जनवरी 2019 में सहायक अध्यापक पद पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति के पद खाली रह गए थे। जानकारों के मुताबिक अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को भरा नहीं जा सका था। इन भर्तियों को लेकर आवाज एक बार फिर से उठ गई है। ट्विटर पर 69,000 शिक्षण आरक्षण घोटाला इस समय टॉप ट्रेंड है। उम्मीदवारों के आंदोलन को धार देने वाले पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट में कहा, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से पीड़ित छात्रों के साथ आंदोलन स्थल लखनऊ पर बैठा हुआ हूं। छात्र न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, सरकार को न्याय देना ही होगा। जन्माष्टमी पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश। ऊर्जा मंत्री बोले सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करें। जी हां, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को जन्माष्टमी पर सभी क्षेत्रों को निश्चित शेड्यूल के अनुसार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्माष्टमी के मौके पर पावर कॉर्पोरेशन को प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि कहीं भी आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। अधिकारियों को रात्रि पेट्रोलिंग करने तथा लोकल फॉल्ट जल्द से जल्द ठीक कराने की व्यवस्था कराने को कहा गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जो गाइडलाइन निर्धारित की गई है उनका पालन किया जाए। सीएम योगी के निर्देश के बाद डीजीपी मुकुल गोयल ने अधीनस्थों को जन्माष्टमी पर कोविड-19 की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत दी है।
डीजीपी ने जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाले सभी कार्यक्रमों में शारीरिक दूरी, मास्क व कोविड-19 को लेकर जारी अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। इसके लिए अधिकारियों को खुद भ्रमणशील रहकर प्रभावी अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक बदलाव। अब रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल और अस्पतालों में मिलेगी बैंकिंग सुविधा। जी हां, देश में रिटेल बैंकिंग की पूरी तस्वीर बदलने जा रही है। जल्द ही रेलवे व मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल, बड़े अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और पर्यटक स्थलों पर सभी प्रकार की रिटेल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन जगहों पर ही उपभोक्ता हाथ के हाथ लोन भी ले सकेंगे। बैंकिंग से जुड़े अन्य उत्पाद की जानकारी से लेकर उनकी खरीदारी तक इन जगहों पर संभव हो सकेगी। वहीं बैंकिंग में तकनीक के इस्तेमाल से बड़े फ्रॉड को रोकने की भी तैयारी हो गई है। बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले इस व्यापक बदलाव को लागू करने की जिम्मेदारी IBA अर्थात इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को दी गई है और इस दिशा में काम शुरू हो गया है। लॉकडाउन के बाद ताजमहल की खूबसूरती को निहारने को उमड़ी टूरिस्टों की भीड़। एक दिन में 20,000 ने देखा ताज। जी हां, वैसे तो कोरोना की वजह से लोगों की कामकाज और दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। लोगों के सामने रोजी रोटी तक का संकट आ खड़ा हुआ था, लेकिन समय की चाल के साथ एक बार फिर कोरोना को मात देते हुए विश्व की खूबसूरत इमारत ताजमहल को देखने के लिए टूरिस्टों की भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसा विगत कई माह में पहली बार हुआ है जब एक दिन में 20,000 टूरिस्टों ने ताजमहल की खूबसूरती को निहारा हो। वहीं बात करेंगे आज के आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट पर। तो 2-3 दिन और चलेगा बदली और बारिश का सिलसिला। जी हां, यूपी में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से सामान्य बारिश का सिलसिला अभी 2-3 दिन और चलेगा, यानी जन्माष्टमी तक मौसम सुहाना रहने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मानसूनी हवाएं लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना है जो इन हवाओं को जोर दे रहा है। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 1 से 2 बार छिटपुट या सामान्य वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।